जय जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि इस वक्त लाइव आने का आज कोई औचित्य नहीं था, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक खबर ऐसी थी। हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि हैं राजेंद्र रांझा और विनोद शर्मा जी ने कुछ वीडियो हमको व्हाट्सएप पे भेजे, जिसके बाद ये लाइव आना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम आपको यहाँ पे ये सूचना भी देना चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग हमको मिल रहा है, जिसके तहत थोड़ा हौसला कर रहे हैं हम आगे बढ़ने का। और हमने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर JLK हेडलाइन के नाम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक अलग से चैनल शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि इस चैनल को भी आपका प्यार मिलता रहेगा और हम आपका साथ, हमारे को सहयोग हमारे को हमेशा मिलेगा। तो आइए आज की इस खबर पर लौटते हैं। मित्रों, एक कहावत है कि जब वक्त ख़राब होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। जी हाँ, जब वक्त बदलता है तो तमाम प्रकृति का मिजाज बदल जाता है। ऐसा ही कुछ आज जम्मू में देखने को मिला, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि साहब का वक्त ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, साहब, हमारे साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो विधानसभा चुनाव 2024 हैं, उनको लेकर जो सूची तैयार की गई थी, उनके बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े विचारक, चिंतक और उनका साथ देने वाले भक्त उस सूची को बना रहे थे। लेकिन जैसे ही ये सूची जम्मू कार्यालय में जारी हुई और लोगों के सामने आई, तो जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। और उबाल इस कदर हंगामेदार रहा कि शायद नरेंद्र मोदी ने कभी कल्पना नहीं की थी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाने के बाद ये सोच रहे थे कि सारा कामकाज वो अपने नाम के सहारे नैया को पार कर लेंगे और कामकाज को अंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए अपने स्वरों को स्वावलंबता दी है, आत्मनिर्भरता दी है, उसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब देर सवेर सत्ता से बाहर होने वाले हैं। और ये तो बात साफ जग जाहिर है कि अगर सूची में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर से भाजपा का सुपड़ा साफ होना लगभग तय है। चूँकि 40 साल पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी गई है, और कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रत्याशी, मैं कह सकता हूं कि पैरासूट से उतार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जमीनी कार्यकर्ताओं को, जो बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी की दड़ी बिछा रहे थे, उनको ये कतई मंजूर नहीं है कि गुजराती गैंग के कुछ लोग पैरासूट से आएँ और ऊपर से जनता के ऊपर थोप दिए जाएं। ऐसे सभी प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध आज देखने को मिला। तो आइए देखते हैं कि ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता कैसे काटता है। देखिएगा जरा। पहले अखनूर सेक्टर के कुछ लोगों को हम दिखाते हैं कि जो प्रत्याशी होने वाले थे, एक पूर्व भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी परिवारों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई और आज मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हुआ है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम क्या चाहते हैं कि तुरंत फैसला बदला जाए। जिन लोगों को पैराशूट के माध्यम से मैंडेट दिया गया है
उन लोगों का मैंडेट चेंज करके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, समर्थक है, आप किसके समर्थक हैं? मैं समर्थक किसी का नहीं हूं, मैं खुद कैंडिडेट था अखनूर विधानसभा से, और अखनूर विधानसभा से जो रिजर्व सीट है, और आज जो 2 दिन पहले जहाँ पे ज्वाइन किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की डाली के पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ पता नहीं। पार्टी जो डिसीजन लेती है, हम हमारा ये कहने का ये मतलब है कि जो भी मैंडेट मिले, अगर हमारे साथ ये वादा हुआ था कि माननीय तरुण चुग जी ने ये कहा था कि मोर्चे के अलावा बाहर से किसी को भी पैराशूट से टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये वादा किया गया था, हमारे साथ मीटिंग हुई थी उनकी, और इस प्रकार से जो कि हुआ कि पैराशूट से जो कि कार्यकर्ता आ रहे हैं जिनका हमें पता तक नहीं है, और उनको जो कि टिकट दिया जा रहा है, मतलब इस प्रकार से हमने 22 साल अपने दिए हुए हैं, अपना जीवन हमने पूरा पार्टी को दिया हुआ है, तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। आज जम्मू में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मंजर देखने लायक था, और ये बवाल इतना भयंकर था कि कई बार महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाएं और जूते चप्पल चलने लगे। लेकिन ऐसा कोई वीडियो हमको नहीं मिला है जो इस बात को चरितार्थ कर दे। बहरहाल लोक झोंक का जहाँ तक सवाल है वो भरपूर हुई, और यही नहीं था कि सभी लोग विरोध भी कर रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिन्हें भक्त कहा जाता है, जी हाँ, मोदी भक्त कहा जाता है, और ऐसे कार्यकर्ता बार बार नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री की दुहाई देकर शांत होने का एक प्रयास कराते दिखे गए। हम टिकट के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। टिकट के लिए ये लोग जो कार्यकर्ता हम चुप करने वाले नहीं है। क्या केंद्र ने जो फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है, और अगर कोई दावा ठोकता केंद्र देखेगा। हम भी हैं, हम भी इधर उधर के। मैंने कभी टिकट मांगी नहीं आज तक, मैंने रिज्यूम तक नहीं दिया था टिकट के लिए। ये सब लालची लोग हैं। आज एक ईमानदार व्यक्ति मैंडेट के लिए बुक नहीं है। अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है, क्या हुआ? तो क्या बात खाली हम भी लोग हैं, जो भी हो रहा है मैंडेट के लालच में हो रहा है। देशभक्त है, अब चुनाव के लिए चुनाव में भाजपा की मदद करेगा। आप इनको कह रहे लालच में आ रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, चुनाव में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए ना। अगर रविंद्र राय ईमानदार है, शोकत जी ईमानदार है, तो आप क्या करेंगे? अपनी पार्टी के खिलाफ ये है सही, बाकी लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए। देश के प्रधानमंत्री उनको विश्वास किया है, तभी तो कार्यकर्ता जत्थे हो शोर नहीं तो सर बात की जाए। हालांकि ये जो मोदी भक्त यहाँ देखे गए, इनको इन्हीं की भाषा में कई कार्यकर्ताओं ने हालांकि सुझाव दिया, समझा दिया, और उसके बाद में फिर ये बगलें झांकते हुए नजर आए। लेकिन ये बात चरितार्थ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में जो सूची जम्मू कश्मीर के लिए प्रत्याशियों की बनाई गई, उससे जम्मू कश्मीर के ज़मीनी कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी इस कदर है कि कार्यकर्ता, आपने सुना, कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जम्मू नहीं दिल्ली भी जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि मोदी जी की ज़मीन और मोदी जी का जो कालीन है वो कार्यकर्ताओं ने खींच दिया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी कार्यकर्ताओं को काफ़ी समझाया बुझाया,
वो अपने तरीके से एक मंजे हुए नेता के रूप में वहाँ महसूस हुए। आइए देखते हैं रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए क्या कहा। हम निस्वार्थ भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से कार्य करते हैं और देश और समाज की चिंता के लिए भारतीय जनता आगे करना इसलिए किसी प्रकार से ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। हम देश और समाज के लिए काम करने वाले, मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमें किसी प्रकार से ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। ठीक है, सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान रहेगी। मैं सबसे बात करूंगा और मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। वो 40 साल का बीजेपी का वर्कर है। तो देखा आपने, ये मंजर आज जम्मू में उस वक्त हुआ जब चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की और हालांकि ये भी सुना जा रहा है कि सूची को वापस ले लिया गया है और जो दूसरी सूची सुधार करके शायद बहुत जल्दी जारी की जाएगी। हमारे पास अभी पुष्टि जानकारी नहीं है कि दूसरी सूची में कुछ नामों का सुधार हुआ है या नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद 2-4 नामों में बदलाव हुआ है। बहरहाल आज के इस हंगामे के बाद ये कहना स्वाभाविक है और मुश्किल नहीं है कि अब जम्मू सेक्टर में भाजपा की शायद दाल थोड़ी कम गलेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जहां तक सवाल है या अमित शाह जी का सवाल है, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर वो चुनाव में प्रचार करने भी संभवतः शायद ना जाए, या जाएं भी तो 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना प्रचार करें, वो भी जम्मू के आसपास। बहरहाल अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इन विधानसभा चुनावों की जो आगामी तस्वीरें हैं वो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली हैं। यहाँ हम कहेंगे कि जो वीडियो हमने आपको दिखाए ये हमारे कैमरामैन की कोशिश नहीं है, बल्कि विभिन्न हमारे जो दर्शक हैं वहाँ उन्होंने अपने व्हाट्सएप से हमको प्रेषित किए हैं। हम सभी का धन्यवाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि आगे भी अपना सहयोग हमको बनाए रखिएगा और हमारा जो एक दूसरा चैनल आज से हमने शुरू किया है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी खबरें दीजिए, उस पर भी अपना विचार दीजिए, सुझाव दीजिए, प्यार दीजिए। उसका नाम है JLK यानी जम्मू लद्दाख और कश्मीर की हेडलाइन। तो मुझे उम्मीद है और आज मेरे जो मेरे सहयोगी विनोद शर्मा और राजेंद्र राजा, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हुए इस खबर को यहीं विराम देते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, देश भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।